सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जब सदफ को पता चलता है कि बिलाल अब्दुल्ला कहीं नहीं गया और वो किसी भी आउट ऑफ कंट्री नहीं गया बल्कि यही मौजूद है, तो सदफ बिलाल अब्दुल्ला से मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाती है। बिलाल अब्दुल्ला अब सदफ को तो हर मुमकिन तरीके से इग्नोर करने की कोशिश करता है और सदफ समझ जाती है कि बिलाल अब्दुल्ला का ये रवैया उसके साथ क्यों है, और वो समझती है कि बिलाल अब्दुल्ला का ये बिहेवियर उसके साथ अमार ही की वजह से है और वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मैं दोबारा अमार के पास वापस चली जाऊं। सदफ सोचती है कि बिलाल अब्दुल्ला की ये सोच सरासर गलत है, ऐसा कभी नहीं होगा और मैं आज उनको खुद बताकर ही आऊंगी कि मुझे अब अमार की कोई ज़रूरत नहीं रही। अगर आप पीछे हटना चाहते हैं तो मैं फिर भी अमार के पास वापस नहीं जाऊंगी। और ये सब सोचकर जब वो बिलाल अब्दुल्ला से मुलाकात करने जाती है और बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि आप मुझे इसलिए धुतकार रहे हैं क्योंकि मैंने आपको धुतकारा था, और ये कि आप मुझे इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कि मैं आपके इग्नोर करने से वापस अम्मार के पास चली जाऊंगी, तो ये आपकी सरासर भूल है। मैं आपको बताती चलूं कि वो मुझे तलाक दे चुका है, लेकिन अब वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है ये बात मेरी समझ से बाहर है। और आप सब लोग ये क्यों चाहते हैं कि मैं उसके पास वापस चली जाऊं जबकि वो मुझे डिवोर्स भी दे चुका है। मैंने इतनी आसानी से अमार को नहीं छोड़ा, बल्कि उसने मुझसे मोहब्बत के वादे किए और फिर दानिया की खातिर मुझे चीट किया। वो दिन रात दानिया के पास पड़ा रहता था और वहाँ पे शराबें पीता था, लेकिन मैंने उसके साथ रहने की बड़ी कोशिश की और मैंने चाहा कि मेरा घर बसा रहे। और क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी आया कि उसकी बेवफाई ने मुझे तोड़ कर रख दिया। उसने मुझे ऐसे अल्फाज कहे कि मेरा दिल फिर दोबारा ना जुड़ सका। उसने मुझे कहा कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ लेकिन मैं 2 टके की औरत हूँ। क्या मैं आपको ऐसी औरत लगती हूँ? अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी औरत हूँ तो फिर आपकी ये सोच बिल्कुल ठीक है। मैं आपको छोड़ के अमार के पास जा सकती हूँ, लेकिन ये आपकी सोच है। बिलाल अब्दुल्ला ये सब सुनता है तो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है कि हमशा ने मुझे इन तमाम बातों के बारे में आगाह क्यों नहीं किया, उसने मुझसे ये सारी बातें क्यों छुपाई। सदफ फिर बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला, आज मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आप मेरा साथ देते हैं या नहीं, लेकिन मैं कभी भी अमार के पास वापस नहीं जाऊंगी। और क्या आप जानते हैं कि मैं दूसरी दफ़ा कब टूटी? जब मैं दानिया के घर पहुंची तो मैं क्या देखती हूँ कि अमार दानिया के पास मौजूद है और मुझे देखते ही दानिया ने मेरे मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और इतनी जोर से मारा कि मेरे मुंह से खून निकल आया, लेकिन वो शख्स सामने खड़ा मेरा तमाशा ही देखता रहा और उसने दानिया को एक लफ्ज़ तक ना कहा। और वहाँ खड़े मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि दानिया नहीं बल्कि मैं अमार के साथ पकड़ी गई हूँ। लेकिन अफसोस के साथ आप इन सब अजीज़ों को नहीं समझ सकते कि एक औरत किस हद तक टूट जाती है एक मर्द की बेवफाई की वजह से। उसने मुझे छोड़ा और मुझे तलाक भी दे दी, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे पड़ा है। और मैं आज आपको बता दूं कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है और ना ही अमार की। मुझे दोनों में से किसी के साथ की ज़रूरत नहीं। अब आप मुझे अपनी खुशी से इग्नोर कर सकते हैं। सदफ गुस्से में ये सब कहकर वहाँ से चली जाती है। जब बिलाल अब्दुल्ला ये सारी बातें सुनेगा तो हमशा से जाके कहेगा कि क्या सब कुछ ऐसा ही हुआ था? क्या दानिया ने सदफ के मुंह पर थप्पड़ मारा था और क्या अमार ने ये सब किया था सदफ के साथ? तो हमशा कहती है कि हाँ बिलाल अब्दुल्ला, अमार ने ये सब किया था, लेकिन उससे ये सब गुस्से में हो गया था, तो वो इन सब बातों से शर्मिंदा है। तो बिलाल अब्दुल्ला अब हमशा पे भी गुस्सा करेगा और कहेगा कि मुझे पहले बताना चाहिए था तुम्हें। और अमार अब सदफ का दिल बुरी तरह से तोड़ चुका है और वो उससे काफ़ी बुरा सलूक कर चुका है, तो अब दोनों को इकट्ठा करने की कोशिश सरासर गलत है और वो गलत फैसला था हमारा। मैंने पहली बार सदफ से झूठ बोला था और अब मैं उसके सामने बहुत शर्मिंदा हो चुका हूँ और उससे नज़र मिलाकर बात नहीं कर सकता। तुमने मुझे सारी बातों से आगाह क्यों नहीं किया? तो अब हम कुछ भी कर लें वो कभी भी अमार के पास वापस नहीं जाएगी। तो हमशा कहेगी कि अगर वो आपसे लड़ कर गई है वो यकीनन अब अमार के पास ही वापस जाएगी और अमार से सुलह भी कर लेगी। लेकिन यहाँ पर हमशा की एक बहुत बड़ी चाल बेनकाब होगी। उसने सदफ के कानों में जो पहले बातें डाली थी बिलाल अब्दुल्ला के बारे में कि वो इस तरह का लोफर किस्म का इंसान है और वो औरतों के पास जाता है और उसका दिल एक औरत से भर जाता है, वो दूसरी के पास चला जाता है और वो किसी औरत के साथ मुखलिस नहीं। लेकिन सदफ हमशा की इन बातों पर ध्यान नहीं देती और वो तो यही समझती है कि बिलाल अब्दुल्ला उससे ये सलूक अमार की वजह से कर रहा है। तो हमशा अपनी चाल में कामयाब नहीं होगी और हमशा को ये पता चल जाता है कि बिलाल अब्दुल्ला अब कभी भी उसका नहीं हो सकता। अब दूसरी तरफ सदफ अमार से जान छुड़ाने के लिए उसको फाइनल नोटिस भेजेगी ताकि तलाक का मामला फाइनलाइज हो जाए। तो अमार सदफ के पास जाता है और उससे कहता है कि ऐसा ना करो और उससे मिन्नत समाजत करता है। तो सदफ कहेगी कि जब तुमने मुझे तलाक का पहला नोटिस भेजा था तो क्या सोचकर भेजा था? तो अमार कहता है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। तो सदफ कहती है कि मेरी बला से मर जाओ,
مارا تو تم نے مجھے ہے جیتے جی، تم دانیہ کے پیچھے جاتے رہے اور اس کی محفلیں انجوائے کرتے رہے، اور جب وہ تمہیں ذلیل کر کے چھوڑ گئی تو اب تم میرے پیچھے آ گئے ہو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں بلال عبداللہ کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ کر رہی ہوں تو تمہاری یہ سوچ سراسر غلط ہے۔ تم نے ہی مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اب تم چاہے مرو یا جیو، زہر کھاؤ یا سلیپنگ پلز کھاؤ، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور یہ سب کہہ کر وہ رونے لگتی ہے کہ میرے ساتھ زندگی میں کتنا بڑا دھوکا ہوا، میں اس انسان سے کس قدر محبت کی اور اس انسان نے مجھ سے بے وفائی کی، اور جس انسان کو میں نے دھتکار دیا آج وہ مجھے اگنور کر رہا ہے۔ یہاں وہ بلال عبداللہ کی بات کر رہی ہے۔ دوسری طرف بلال عبداللہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے گا اور وہ صدف سے جا کے معافی بھی مانگے گا اور کہے گا کہ میں نے صرف تم دونوں کو ایک کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اب سمجھ چکا ہوں کہ عمار اس لائق نہیں ہے، وہ تمہیں ڈیزرو نہیں کرتا، اور پھر وہ صدف کو شادی کے لیے پرپوز بھی کرے گا۔ صدف تو اب بالکل بھی عمار کو معاف نہیں کرنے والی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔